हाँ तो बंदो, ये दूसरा भाग राठौर केस्ट के माध्यम से कौशल्या हरण का सुन रहे हैं आप। और आगे इस कथा में और क्या हुआ है बंदो। केदार महाराज दशरथ जी बारात लेकर के और कौशलपुर में पहुंच गए और इधर रावण ने कौशल्या का हरण करके एक काठ की पेटी में बंद करके समुद्र के किनारे रेती में गाड़ दिया है। जब सखियां वापस पहुंची हैं महलों में तो क्या हुआ, सखियों से कहने लगी कौशल्या की महतारी है, देर कहाँ तुमने करी का छोड़ी राजकुमारी है। और बंदो, जब रोमपाद महाराज ने ऑर्डर दिया है कि राजकुमारी को मंडप के नीचे लाया जाए तो क्या हुआ, कन्या बुलाई भूपनी लाए गुरुजी पोट के, जबते गई वह कुंवर आई न भैया लौट के। इधर गुरुजी ने महाराज रोमपाद को कहा, समाचार दिया कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री गिरजा पूजने के लिए गई है, जब से वापस नहीं आई है। जब महलों में मालूम पड़ा है बंदो तो क्या हुआ, अरे सिरा धुने धुने रोबे महतारी, अरे सिरा धुने धुने रोबे महतारी, सिरा धुने धुने रोबे महतारी, सिरा धुने धुने रोबे महतारी, दशरथ घर जनमे असुरारी। इधर बंदो, आज कौशल्या की महतारी रोने लगी है। जब राजा को पता चला है तो अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिया कि हे मंत्रियों, जाओ हमारी पुत्री को देखो पूरे शहर में, शायद किसी के सहेली के घर तो नहीं है। तो क्या हुआ, अरे राजा ने नगर ढूंढायो, अरे राजा ने नगर ढूंढायो, ना कहूँ पतो कुंवरी को पायो। महाराज, इधर मंत्रियों ने आके कहा है कि हे राजन, आपकी पुत्री का कहीं भी पता नहीं लगा है। आज महाराज मस्तक पकड़ के बैठ जाते हैं, पछताने लगे, सोच रहे हैं इस समय बारात द्वार पे बैठी, इस समय बारात द्वार पे बैठी, मेरी बात है गई हेती, मेरे महाराज आजू पारी मेरी है गई। इधर बंधु, अरे जिस मनुष्य के दरवाजे पर बारात बैठी हो और उसकी पुत्री का पता न हो तो क्या बीतती है। इधर महाराज ने सोच समझ के रोमपाद महाराज अपनी रानी को समझाने लगे, हे प्राण प्रिय, अब कौन सा ये तन बनाए, क्या करें। क्या बोले हैं, अरे राजा रानी तोरे समझावे, अरे राजा रानी को समझावे, अब क्यों रानी तू देर लगावे, बरनी सुमित्रा को बनाए दे। हे प्राण प्रिय, कौशल्या से जो छोटी है सुमित्रा, क्यों ना उसको बरनी बना दो, आज मेरी बात रह जाएगी। क्या बोले हैं,
बात मेरी बने जागी। आज इस प्रकार से रामपाद महाराज अपनी रानी को समझा बुझा देते हैं और अपनी कुल की लाज बचाने के लिए उन्होंने सुमित्रा को बरनी बनवाया। और क्या हुआ है, अकुलाई के भूपति कई धर धीर उर में रानी है, शादी सुमित्रा की करो तात हो नहीं बदनामी। क्या किया है बंधु, महाराज के सुनकर बचन रानी चली अकुलाई के बरनी सुमित्रा को बना मंडप दयो सजवाई की। आज सुमित्रा को बरनी बना करके और मंडप के नीचे ले आए बंधु। इधर भामरे परने लगी और क्या हुआ है, अरे मेरी पहली भमरिया रे अब तो बेटी बापाई की, मेरी पहली भमरिया रे। इधर बंधु भामरे पड़ने लगी हैं। महाराज दशरथ जी को न पता था कि सुमित्रा है या कौशल्या है। इधर इस भाव का किसी को नहीं पता था। आंखों से आंसू बह रहे रानी के, सखियां भमरे गाने लगी हैं। और मेरी दूजी भमरिया रे अब तो बेटी बापाई की, मेरी दूजी भमरिया रे, मेरी दूजी भमरिया रे अब तो बेटी बापाई की। मेरी तीजी भमरिया रे के तीनों लोकन की, मेरी तीजी भमरिया रे के तीनों लोकन की, मेरी चौथी भमरिया रे के चारों देवन की। मेरी चौथी भमरिया रे के चारों देवन की, मेरी पचई भमरिया रे के पांचों पंडन की। मेरी पचई भमरिया रे के पांचों पंडन की, मेरी छठई भमरिया रे के छठई नारायण की। मेरी छठई भमरिया रे के छठई नारायण की, मेरी सातई भमरिया रे के अवधन साजन की, मेरी सातई भमरिया रे के अवधन साजन की। हाँ तो प्रिय बंधु, इधर में भामरे पड़ जाती हूँ सुमित्रा की महाराज दशरथ जी के साथ में। तो जल्दी से ही बारात को उन्होंने विदा किया। और क्या हुआ है आगे, आरे कर दई विदा तब सुकुमारी, आरे कर दई विदा तब सुकुमारी। कर दई विदा तब सुकुमारी, कर
प्रकार से बारात को विदा कर दिया बंधुओं। और रथ को हाँक रहे हैं महाराज दशरथ जी। सुमित्रा रथ के अंदर बैठी हुई है और आगे आगे चले जा रहे हैं। क्या हुआ है? रथवान दशरथ जी बने और रथ में सुमित्रा रानी है। कौशल्या कही कही भूपटे रथ बोल सुकुमारी है। इधर महाराज दशरथ जी जब बारात आगे निकल जाती है तो सुमित्रा को कौशल्या, वो तो समझ ही रहे थे, कौशल्या कह करके बुलाने लगे हैं, लेकिन सुमित्रा नहीं बोलती है। तो जो मुनि सरोवर पे जहां महाराज दशरथ जी से शिकार खेलने में जो वायदा और मिलन हुआ था, वो जगह आ जाती है। तो महाराज दशरथ जी कहने लगे, मुनि सरोवर पे मिली दयो हाथ में तेन हाथ है, अपराध का मोसो भयो सो प्यारी बात क्या बात है। हे प्यारी, ऐसी क्या बात है जो इसी सरोवर पे तुमने मुझे हाथ में हाथ दिया था, आज तुम क्यों नहीं बोलती हो? जब इतनी बात सुनी है उन्होंने, सुमित्रा ने, तो क्या कहने लगे कि महाराज सुनिए, कौशल्या गई काले सवेरे, अरे पूजन गिरजा महारानी। कहने लगे, हे प्राणनाथ, अरे कौशल्या गई काले सवेरे, पूजन गिरजा महारानी। अरे बन के गुरु देवी के मठते हरि ले गयो कोई अभिमानी। कहने लगे हैं, हे प्राणनाथ, हमारी बहन कौशल्या सवेरे काल गिरजा महारानी को पूजने के लिए गई थी। न जाने वहां से कोई गुरुजी का भेष रख करके मेरी बहन को हरण के ले गया है। और क्या बोली हैं कि महाराज सुनो, अरे छोटी बहन में कौशल्या की नाम सुमित्रा है मेरा। अरे छोटी बहन में कौशल्या की नाम सुमित्रा है मेरा। अरे बदनामी लखी माता पिता ने डारी दए तुम संग फेरा। हे प्राणनाथ, बदनामी लखी माता पिता ने डारी दए तुम संग फेरा। इसलिए महाराज, मेरी बहन कौशल्या का हरण हो चुका है, न जाने कौन ले गया, और मेरे माता पिता ने बदनामी जान करके और तुम्हारे साथ मेरा विवाह कर दिया है। जो बंधु इतनी बात सुनी है तो क्या हुआ है? सोने रानी के हरण को राजा भयो अधीर, सिर धुन धुन रोवन लगे, रथ पहुंचो समुद्र के। इधर महाराज जी हरण सुन करके रोने लगे हैं, तो न तो उनको पता है कि मेरा रथ कहाँ जा रहा है। और इसी चक्कर में महाराज दशरथ जी का रथ समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। तो क्या हुआ? अरे सुन रानी को हरण भूपनी, मारी पेट में घूसा है। रानी को हरण भूपने मारे पेट में घूसा है। और व्याकुल है के गिरो भूप
अब गड़ो एक मंदूसा है। इधर बंधु महाराज दशरथ जी ने चीख करके जैसे पेट में घूसा मारा है और उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। कौन सी जगह थी बंधु? अरे धरती रहे कुरेद भूपने किस्मत जानी हेटी है और हर माया ते चमकन लागी एक काठ की पेटी है। अरे हर माया ते चमकन लागी एक काठ की पेटी है। इधर बंधु जैसे ही महाराज दशरथ जी ने पृथ्वी पे गिरते हुए जो बैठ करके और जो रेती को कुरेदने लगे हैं तो उसी समय उन्हें एक काठ की पेटी चमकी और क्या हुआ है? अब जगत पिता रखवारो ताको अरे कोना मारन हारो और अच्छाई खुशी अपार देवता बोले जयकारो। अरे अच्छाई खुशी अपार देवता बोले जयकारो। लेकिन बंधुओं हुआ क्या है? अरे खोले दई दशरथ रे पेटी अरे खोले दई दशरथ ने पेटी और रोम पाद राजा की निकरी कौशल्या बेटी। अरे रोम पाद राजा की निकरी कौशल्या बेटी। खोला है एकदम से कौशल्या महारानी निकल पड़ी उसमें से। हाय हाय महाराज को देखते ही कौशल्या को धीरज आ जाता है। और क्या हुआ बंधु? अरे तेज है इनमें तप बल को रे तेज है इनमें तप बल को और मुनि वशिष्ठ ने ब्याह रचो है। मुनि वशिष्ठ ने ब्याह रचो दख कौशल्या दशरथ को। पढ़ो तब कौशल्या दशरथ को। और क्या? अरे रूप लखे कौशल्या नारी को रूप लखे कौशल्या नारी को और बिंदु खिसक गयो पंचो सुने लो दशरथ राजा को। महाराज दशरथ जी ने हाय हाय इधर महाराज दशरथ जी का बिंद खिसक जाता है। क्या हुआ? अरे फसोमती को शंका मेरे फसोमती को शंका में अरे कलप कलप की कथा मुनि नारद गए लंका में। अरे कलप कलप की कथा मुनि नारद गए लंका में। अवध को दशरथ पग धारो रे अवध को दशरथ पग धारो अरे चाई खुशी अपार देवता बोले जयकारो। अरे चाई
बंधु, महाराज दशरथ जी ने कौशल्या को पाकर के बड़े ही प्रसन्न हुए और उसी समय वही समुद्र के किनारे मुनि वशिष्ठ जी ने उनकी शादी रचवा दी है और वहां से कौशल्या को और सुमित्रा को लेकर के अयोध्या में पहुंचे। और क्या हुआ है, कौशल्या को पाई के उर में भयो छाव, एक ब्याह की कहा चले भूप के है गए दो दो। इधर एक ब्याह की तो क्या चलती है बंधु, दो ब्याह हो जाते हैं। लेकिन और क्या हुआ है के कई ब्याई भूप ने ताको भारी ठाट, और दशरथ जी ने कर लए सो ब्याह 1 से 8। इधर महाराज दशरथ जी ने 1 से 8 विवाह कर लिए हैं। और क्या बंधु आगे क्या हुआ है, इधर महाराज मुनिवर नारद मुनि लंका में पहुंचे हैं तो क्या कहने लगे और क्या हुआ है। जब भेद पाया उन्होंने, कहे रावण अभी तुम सो रहे हो, जिस कौशल्या को तुम मंदूसा में गाड़ के आए थे और महाराज दशरथ को मिल चुकी हैं और विवाह भी हो गया उनके साथ। तो इधर इतनी बात सुनकर के उन्होंने क्या किया है, रावण तप करने लगो जोर के भुजा 20 है, ब्रह्मा जी भय प्रगट और मांगो बर लंकाधीश है। जब लंकेश ने घोर तप किया ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगा है। क्या, मुनि वशिष्ठ के मंत्र झूठे होए 2 वरदान हैं। मुनि जो वशिष्ठ ने उन्हें वरदान दिए हैं वो झूठे हो जाएं, ये वरदान मुझे दीजिए। और क्या बोले हैं, मुनि वशिष्ठ के मंत्र झूठे होए 2 वरदान हैं, दशरथ के स्वामी बिंदु से पैदा न हो संतान है। और दशरथ के बिंदु से पैदा संतान नहीं होनी चाहिए। इधर ए मस्त कह करके और वहां से ब्रह्मा जी चले जाते। और क्या हुआ बंधु, अरे बर दे दिनों विदित पुधारी, अरे बंधु दे दिनों विदित पुधारी, बरो दे दिनों विदित पुधारी, दशरथ घरो जानो में यसुरारी। बंधु इधर होनहार को कौन कहां ले जाए, लेकिन कुछ समय के बाद में और क्या हुआ है, 9000 बीती बरस दशरथ कियो विचार, मुनि वशिष्ठ ढंग जाए कैसो कहत चरणन सिर धार। कहने लगे हाँ तो मेरे प्रिय बंधु, इधर महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के और हाथ जोड़ के कहने लगे हैं, बिना पुत्र के गद्दी सुनी और मुनिवर चतुर सुजानी, चौथोरे पने लागो भई न मेरे संतान। पुत्र के गद्दी सुनी मुनिवर चतुर सुजान, चौथोरे पने लागो भई न कोई संतान, चौथोरे पने लागो भई न कोई संतान।
मेरे चौथोपन आ गए हो, लेकिन अभी कोई पुत्र नहीं हुआ और कैसे आगे वंश चलेगो। इतनी बात सुन करके और कहने लगे हैं मुनवर क्या, अरे हंस बोले गुरुदेव सुनो तो मुनर पुराई, हंस बोले गुरुदेव सुनो तो मुनर पुराई, अरे पुत्र होवेंगे चार तुम्हारे सुख पाई। हे राजन कछुक धीर धारण कीजिए, तुम्हारे पुत्र चार होंगे। अरे पुत्र होवेंगे चार तुम्हारे सुख पाई, अरे सुररंजन नव भंजन हारी और आवे कृपा निधान, चौथोर पने लागो भई न कोई संतान। अरे बिना पुत्र के गद्दी सूनी मुनिवर चतुर सुजान, चौथोर पने लागो भई न कोई संतान। इधर बंधुओं, गुरु वशिष्ठ ने महाराज को ऑर्डर दिया कि ऋषिराज को, ऋषि महात्माओं को बुलाओ, चलो हम यज्ञ शुरू करवाते हैं। और क्या हुआ है बंधुओं, अरे ऋषि बुला कर यज्ञ मुनि तब करवाई, हाँ ऋषि बुला कर यज्ञ मुनि तब करवाई, और अग्नि देव भय प्रगट दियो बर हर्षाई, अग्नि देव भय प्रगट दियो बर हर्षाई, अरे गर्भवती भई तीनों रानी, हाँ गर्भवती भई तीनों रानी छाई खुशी महान, चौथोर पने लागो भई न कोई संतान। और बिना पुत्र के गद्दी सूनी ओ मुनिवर चतुर सुजान, चौथोर पने लागो भई न कोई संतान। इधर बंधुओं, जब रानी गर्भवती हो जाती हैं, मैं क्या कहूं भगवान की लीला को बंधु, आप खुद समझदार हैं। इधर क्या हुआ फिर, अरे प्रगट भये श्री राम चतुर्भुज तनधारी, हाँ प्रगट भये श्री राम चतुर्भुज तनधारी, और शंख चक्र और गदा पद्म की छवि न्यारी, शंख चक्र और गदा पद्म की छवि न्यारी, कौशल्या कर रही आरती, कौशल्या कर रही आरती पनवेश्वर पहचान, चौथोर पने लागो भई न कोई संतान। इधर बंधुओं, आज भगवान ने चतुर्वेदी रूप में अवतार लिया है। जब मैया ने ये दशा देखी है तो आरती उतारने लगी और उनसे विनती की है क्या, अरे हे रानी को भाग्य आए गए तेरे अंगना, अरे हे रानी को भाग्य आ गए तेरे अंगना,
और धर बालक को रूप नाथ झूलो पलना। हाँ धर बालक को हाँ धर बालक को रूप नाथ झूलो पलना। और सुन माता की विनय बालक, सुन माता की विनय बालक, और बन रोए भगवान। चौथोर पने आयो भई न कोई संतान। अरे बिना पुत्र के गद्दी सुनी मुनिवर चतुर सुजान। चौथोर बने लागो भई न कोई संतान। इधर बंधुओं, आज भगवान इस प्रकार से चारों भाइयों के सहित अवतार लेते और क्या हुआ है। आज घर घर में मंगलचार होने लगे हैं और कितनी खुशी है। अरे राम अयोध्या में प्रगटे, राम अयोध्या में प्रगटे, हर्षित भई नर नारे। राम अयोध्या में प्रगटे, हर्षित भये नर नारे। अरे राम अयोध्या में प्रगटे, अयोध्या में प्रगटे, हर्षित भये नर नारे। खुशी भय दशरथ पितु भारी, खुशी भय दशरथ पितु भारी, दान बहु संपत्ति दे डारी। दान बहु संपत्ति दे डारी। अरे फूल मानवते बरस हो नवते बरसे, सब बोले जय जयकार। अरे फूल महानवते बरसे हो नवते बरसे, सब बोले जय जयकार। राम अयोध्या में प्रगटे, हर्षित भये नर नारे। राम अयोध्या में प्रगटे, हर्षित भये। लेकिन बंधुओं, इधर तो भगवान ने जन्म लिया है और इधर जैसे असुरों को पता चलता है, जैसे आकाश में जय जयकार हुई है, तो राक्षसों को पता चला है कि आज अवतार हो चुका है। आय हाय, उनके चेहरा पे कैसी मुर्दाई सी छाई हुए। अरे अयोध्या में प्रगटे, अरे अयोध्या में प्रगटे, असुराई असुरन पे विपता छाई। अरे अयोध्या में जन्मे, असुराई असुरन पे विपता छाई। अरे विपतन पे विपता छाई।
से बंदो आज जय जयकार होने लगी है अयोध्यापुरी में। चारों भाइयों के साथ अवतार हुआ है और आगे क्या हुआ है बंदो। अरे पुष्पन की बरसा भई बहारी, अरे पुष्पन की बरसा भई बहारी, अरे फूलन की बरसा भई भारी, फूलन की बरसा भई भारी, दशरथ घर जनमे यशोरारी, दशरथ घर जनमे असुरारी। इधर बंधु महाराज दशरथ जी के यहाँ जन्म हुआ और इधर आगे क्या हुआ है। जब नारद मुनि को पता चला तो चल दिए लंका को। क्या हुआ, पहुंच गए रावण के दरबार और कहने लगे हे लंकेश सुनो। नारद जी कहने लगे, नारद जी लंका गए रावण के दरबार, एक पुत्र की कहा चली नृप के है गए सुत चार। अरे एक पुत्र की तो क्या चलती है, आज राजा दशरथ के चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है। अब हो जा तैयार, तेरो काल तो आ ही गए हो। जो इतनी बात सुनी बंधु तो क्या हुआ। अरे पलना में झूले ललनारी, झूला में तीनों मैया, पलना में झूले ललनारी, झूला में तीनों मैया, झूला में तीनों मैया, वो झूला में तीनों मैया, पलना में झूले ललनारी, झूला में तीनों मैया। और भैया मेघनाथ रावण को बेटा, जाने अनेकन फंद को, बिलवा वन महलन घुसो और अर्रानो श्री रघुनंदन को। इधर मेघनाथ रावण को बेटा, जब रावण ने भेजा है कि जाओ अयोध्यापुरी में और किसी भी प्रकार से मेरे दुश्मन को तुम मार के ही आना, तो एक बिलैया को रूप धर के बिलौटा को और पहुंच गो महलन में। और का भयो, अरे महलन में घुसी बिलैया रे, झोला बे तीनों मैया, महलन में घुसी बिलैया रे, झोला बे तीनों मैया, झोला बे तीनों मैया, वो झोला में तीनों मैया, पलना में झूले ललना रे, झोला में तीनों मैया। अरे पलना में झूले ललना रे, झोला में तीनों मैया। इधर बंधु और क्या हुआ आगे। मेघनाथ हुंकार के कूदो पलना पे पर्यो, और लात मारी राम ने सुगस खाए के नीचे गिरो। इधर जैसे ही पलका पे पहुंचोए भगवान के ऊपर अर्रानो, तो आज प्रभु ने ऐसी लात मारी घुमाए कैसे बंधु नीचे घस खा के गिर पड़ो। और का भयो, व्याकुल भयो मेघनाथ
प्रभु ने लात मारी तान के, दशरथ जी को आई दया सो छोड़ो बिलोटा जान के। जैसे ही नीचे पड़ो पड़ो सुस्कैयां ले रो, तो उसी समय महाराज दशरथ जी आए और पुचकार के जब उठायो मेघनाथ को, उनको क्या पता था ये कौन था, और बिलोटा समझ के छोड़ दो। तो बंधु क्या हुआ, अरे खल भागो लैया पैया रे झोला में तीनों मैया। ऐसो भागो कैसे भैया, खल भागो लैया पैया रे झोला में तीनों मैया। पलना में झूले ललना रे झोला में तीनों मैया। झोला में तीनों मैया, हो झोला में तीनों मैया। झोला में तीनों मैया, हो झोला में तीनों मैया। है पलना में झूले ललना रे झोला में तीनों मैया। पलना में झूले ललना रे झोला में तीनों मैया। पलना में झूले ललना रे झोला में तीनों मैया। इधर बंदो इस प्रकार से वहां से भागा है, और क्या हुआ है आगे। अरे लौट के पहुंचो रावण पास, लौट के पहुंचो पिता के पास। पिताजी छोड़ो सवरी आस, अरे लौट के पहुंचो पिता के पास। लौट के पहुंचो पिता के पास। अरे पिता सब छोड़ो तुम अब आस। पिताजी छोड़ो तुम अब आस। इधर बंधु कहने लगे हाथ जोड़ के अपने पिताजी से, और सांस फूल रही है, घबराते से में कहने लगे। जब देखा है मेघनाथ को तो कहने लगे कहो पुत्र काम बनो कि नहीं बनो। एकदम से कहने लगो पिताजी, अरे तुम काम बनवे के कह रहे हो, मेरी तो हड्डी को सबरा सुरमा बना डालो है। क्या बोले हैं मेघनाथ, कहने लगे मिलो अवध को तंत। मोए पिता ये सो लगे अब आयो असुरन को अंत। वो तो अब ऐसे मालूम पड़ती है कि हमारो तुम्हारो सब कोई अंत आएगा। क्या कहने लगे, अरे सोने बचन करी तब तैयारी। अरे सोने बचन करी रे तब तैयारी। अरे सुने बचन करी तब तैयारी। सुने बचन करी तब तैयारी। दशरथ घर जनमे असुरारी। इधर बंधु इस प्रकार से आज मेघनाथ ने सब सारा हाल बता दिया कि मेरे बस की बात नहीं पिताजी, अब तुम्हें दी से सो करो। तो उसी समय लंकेश ने अपने मामा मारीश को बुलवाया और क्या समझाने लगे।
अरे दो मामा, अरे दो मामा लए बुलाए, हो बुलाए, बुलाए लई नानी रावण ने। अरे दो मामा दे समझाई, वो समझाई, बुलाए लई नानी रावण ने। और बंधुओं कैसा समझा रहे रावण अपने मामाओं को। अरे सुनियो मामा मायाधारी, हाँ सुनियो मामा मायाधारी, और नानी करे दे मदद हमारी। हाँ नानी करे दे मदद हमारी। अरे मेरे पैरी जन्मे आई, ओ आई, बोला है लई नानी रावण ने। मामाओं को समझा दिया। नानी बुलवाली, नानी कौन थी? जो ताड़का है वो रावण की नानी थी। आज बुलवाली और कहा समझा करके, अरे भस्कर जाई बनाए ले थानो, हाँ भक्सर जाई बनाए ले थानो, जवई होई राम को आनो, हाँ जवई होई राम को आनो। अरे मेरे बैरिन को जइयो खाई, को खाई, बोलाए लई नानी रावण ने। समझाई, बोलाए लई नानी रावण ने। बक्सर जाई बनाए लो थानो, जवई होई राम करे आनो। अरे मेरे बैरिन को जइयो खाई, हो खाई, बोलाए लई नानी रावण ने। दो मामा दे समझाई, समझाई, बोलाए लई नानी रावण ने। से आज रावण ने अपने मामा और नानी को समझा बुझा करके और वहां से कहां भेज दिया बंधु भस्कर, जो कहते हैं बक्सर के जहां गुरु विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ कर रहे थे वहां भेज दिया उन्होंने और थाना बनवा दिया। तो और क्या हुआ है भैया? अरे इधर में जब वहां जाकर के उन्होंने उत्पात मचाया है तो क्या हुआ?
असुरन से डर से मुनि गए बहुत घबराई। इधर विश्वामित्र जब उनके अत्याचार से जब घबरा जाते हैं तो क्या हुआ बंधुओं? असुरन के डर से मुनि गए बहुत घबराए। विश्वामित्र हर लेन हित सो दशरथ के निहराए। श्री दशरथ महाराज ने लय मुनि अति सम्मान। कहे कारण मुनि आगमन सो कईयो सेवक जान। इधर बंधो गुरु विश्वामित्र जी असुरन के डर से भय से, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे, उनकी यज्ञ पूर्ण न होने दिया राक्षसों ने, तो भगवान को आज लेने के लिए महाराज दशरथ जी के यहाँ पहुंचे हैं। और क्या हुआ है? अरे कौसे का मुनि ज्ञानी मांगे राम लखन दशरथ ते। अरे कौसे का मुनि ज्ञानी मांगे राम लखन दशरथ ते। और भैया क्या मांगे हैं? अरे नाथ निशाचर अति मतवारे। महाराज दशरथ जी से जैसे ही मांगना शुरू किया तो कहने लगे हैं, अरे नाथ निशाचर अति मतवारे। मेरे को मर वो मरे के बारे। अरे खलदल अभिमानी, अरे खलदल अभिमानी मांगे राम लखन दशरथ ते। कौसे का मुनि ज्ञानी मांगे राम लखन दशरथ ते। कहने लगे हैं जो इतनी बात सुनी है, कहे राजन हमें अपने राम और लक्ष्मण को दोनों को दे दीजिए। तो उसी समय जब असुरों का नाम लिया है तो उसी समय अकुला करके महाराज दशरथ जी कहने लगे, यानी तुलसीकृत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कहने लगे हैं वो, अरे कहानिश्चर यति घोर कठोरा। अरे कहानिश्चर यति घोर कठोरा। कहा सुंदर सुत परम किशोरा। कहने लगे हैं कहाँ तो बड़े बड़े निशाचर और कहाँ मेरे उम्र के दोनों ही बारे पुत्र, और भला उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसी समय बंधु मुनि वशिष्ठ जी आ जाते हैं और कैसे समझा रहे। अरे मुनि वशिष्ठ तब धीर बंधाई। अरे मुनि वशिष्ठ तब धीर बंधाई। मुनि को सौंप दिए रे दो भाई। अरे मुनि को सौंप दिए दो भाई। अरे तब चल दे सुख दानी। अरे चल दे सुखदानी के चल दे सुखदानी। मांगे राम लखन दशरथ ते। कौशिक मुनि ज्ञानी मांगे राम
लक्ष्मण को लेकर के चल दिए हैं और नगर से बाहर आए हैं। तो क्या हुआ है? अरे राम लखन चल गए करण को भक्तन रखवारी। अरे राम लखन चल गए करण भक्तन की रखवारी। और सबसे राखे प्रेम देखी वो भक्तन हितकारी। अरे सबसे राखे प्रेम देखी वो भक्तन हितकारी। अरे के बोले कौशिक मुनि ज्ञानी रे के बोले कौशिक मुनि ज्ञानी। और देखो राम सुजान आई रही रावण की नानी। इधर बंधुओं जैसे ही आज बियाबान जंगल में आगे को अपनी कुटिया की तरफ धंसे हैं तो आगे से जब उसको पता चल जाता है यानी रावण की नानी, तो जैसे ही अर्राई है बंधुओं ताड़का तो बताने लगे हैं कैसे। अरे के हे भगवान ये जो सामने से रावण की नानी आ रही है इसको मारिए और नहीं तो अभी खा जाएगी। तो क्या हुआ? अरे ताड़का एक बाण मारी रे ताड़का एक बाण मारी। और सबसे राखे प्रेम के वे भक्तन के हितकारी। अरे सबसे राखे प्रेम के देख भक्तन के हितकारी। लेकिन बंधु और क्या हुआ है? अरे लखन लाल ने एक बाण से अरे मारो स्वभाव नीच। और एक बाण ते सोयो जन देखो फेंको है मारिच। एक बार से लक्ष्मण जी ने आज मारिच को 100 योजन दूर फेंक दिया जो लंका में आ गिरा बंधुओं वहां से। और क्या हुआ? अरे विपत्ति प्रभु भक्तन की रे तारी। अरे विपत्ति प्रभु भक्तन की तारी। और पाई गुरु हो भेद तारे दई गौतम की रे नारी। अरे पाई गुरु को भेद तारे दई गौतम की रे नारी। अरे खुशी भई देवन कोरे भारी। खुशी भई देवन कोरे भारी। वो सबसे राखे प्रेम देखिवे भक्तन हितकारी। अरे सबसे राखे प्रेम देखिवे भक्तन हितकारी। अरे एक बात हम तुमसे जो कह दे भैया सुनियो जो ध्यान लगाए है। राठौर कैसेट की लीला जो न्यारी तुमको लीला जो दई का सुनाए। अरे कौशल्या हरण की लीला जो पंचो राठौर कैसेट में दैये सुनाए। अरे जो को भूल चूक भई हमसे वो तो सवरी जो माफ है जाए। और यमुनाई के भैया की लीला जो न्यारी मुँह पे कहत कहीं ना जाए। अरे राम शरण जो भैया जो मेरे वो तो बैठे जो राम जो हाय। ओ सलीम भैया जो ढोलक जो बजावे। अरे मधुरी ताल जो नौका सुनाए। सीतो भैया जो बचपन को संगी अपनो चिमटा जो रहो खनकाए।